राजस्थान की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे संकेत मिलता नजर आए कि उनकी नज़र बनी हुई है राजस्थान की सियासी सत्ता पर और बायलेट के यहाँ पर सीएम पद को लेकर। चर्चा बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा पिछले 4 सालों से गरमाया हुआ था। सबको उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जो फैसला नहीं कर पाई वो फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही हफ्तों में कर देंगे, लेकिन हफ्ते तो छोड़िए जनाब, यहाँ पर महीने बीतते जा रहे हैं, महीने पर महीने यहाँ पर बीतते जा रहे हैं। अब तो साल भी बदल चुका है, लेकिन हाल वही है, पायलट और गहलोत की लड़ाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए, और विपक्षी पार्टी इस मुद्दे का जमकर इस्तेमाल करेगी। गुजरात से जब हार्दिक पटेल ये कहते नजर आए कि 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी अगर उन्होंने पायलट गहलोत की लड़ाई को नहीं रुकाया, तो ये तो राजस्थान की सियासी सत्ता है। सतीश पुनिया से लेकर वसुंधरा राजे बड़े नेता यहाँ पर आवाज भरते नजर आएंगे। अब इसी बात को लेकर एक बड़ा संदेश सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अचानक से भेजा था। जब वो अध्यक्ष बने थे, मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संदेश ये था कि अगर हम एकजुट हैं, यानी हमारी ताकत अगर एकजुटता में है, तो हमारे को कोई हरा नहीं सकता, हमारी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। राजस्थान को हम कांग्रेस का गढ़ बना देंगे और इस गढ़ में कोई सेंधमारी करके दिखा दे। लेकिन पायलट की सुनी ही कहाँ जाती? अगर पायलट की सुनी गई होती तो शायद 4 साल के कार्यकाल पायलट के मुख्यमंत्री पद के अधीन हुए होते। पायलट की सुनी बहुत कम जाती है। पायलट को सुनने के लिए, पायलट को सुनाने के लिए लोगों को भेजा जाता है, जनसभाओं में भेजा जाता है। पायलट की नहीं सुनी जाती, बस जनता उनको सुनती है, ये बात साफ है। लेकिन अभी हाल ही में पायलट ने यह कहा था कि जिन विधायकों ने 25 सितंबर को बगावत करी थी, जिन विधायकों ने आलाकमान के फैसले को ठुकराया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उन्हें क्लीन चिट दी गई, जिसका केसी वेणुगोपाल ने भी विरोध किया कि उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। अगर क्लीन चिट नहीं दी गई तो आप उन पर कोई फैसला करके जनता के बीच एक अनुशासनात्मक कार्रवाई का एग्जाम्पल सेट करिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप गौर करें तो जो 90+ विधायकों का इस्तीफा था वो भी वापस लेने की बात कर दी। सरकार है या कोई मजाक है जो लगातार यहाँ पर चलता ही जा रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। तो ये संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे को सचिन पायलट ने भेजा है कि एकजुट रहेंगे तो ही सरकार रिपीट करा पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि सचिन पायलट ने 2018 में मेहनत करी थी और ये आपसे और हमसे नहीं छुपी। 21 सीटों पर करीब कांग्रेस पार्टी थी और उसको 100 करीब यहां पर लेकर आए कौन? सचिन पायलट। भले ही रिवाज चला, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा खेल दिखा रही है हर राज्यों में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर सरकार वापस ले आई तो ये तो फिर भी राजस्थान था, यहां तो वापस आ ही सकते थे। लेकिन पायलट की दम था, पायलट की मेहनत थी और गहलोत का पूरा विश्वास था टूट अपने विधायकों पर, जिसकी वजह सरकार बनी। लेकिन क्या पायलट का ये संदेश कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए? क्या पायलट के समर्थन में कोई ऐसी कार्रवाई विधायकों के खिलाफ होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासी सत्ता में अभी बहुत बड़े बखेड़े हैं जो आने वाले वक्त में खड़े होते नजर आएंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और बाकी देखते हैं पायलट की ओर क्या संदेश रहते हैं आलाकमान को, जिसके तहत यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट कराने की ओर देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।